जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। ना ही मंदिरों से खाना आता है और ना ही सपनों को हटाया जा सकता। 19 दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश को स्मार्ट सिटी दिए जाए। नया मॉडल था स्मार्ट सिटी, इसमें पीने का पानी नहीं है। गोरक्षक के कारण एक चलती हुई ट्रक पलट गया और एक इंसान की मौत हो गई। जब नरेंद्र मोदी को जब मीडिया लोग पूछ लिया कि कुछ संख्यक लोग ऐसा है जो अमीर होता जा रहा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीब होता जा रहा है, यही क्वेश्चन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूछा गया था, कैसे जवाब दिया था, दोनों की जवाब को सुनकर जाना कि सरकार कैसे एक 14 साल बच्चे से डर गया और उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये बयान दिया था बीजेपी ज्वाइन होने से पहले। जब बीजेपी ज्वाइन हो गया से अपने बयान बदला दिया और कह रहा मैं ये ऐसा नहीं किया, लेकिन बाकायदा जब वीडियो दिखाया उसके बाद उनके बोलती बंद हो गया। कैसे राहुल गांधी किया कटाक्ष बीजेपी के ऊपर, जो बीजेपी हमेशा कहता है कि स्मार्ट सिटी बना देगा लेकिन खाने के पानी सही से नहीं दे पा रहा है। मैं साबिर खान हर दबे हुए आवाज को उठाने के लिए मैं हाजिर हूं। आज आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की बयान सुनाएंगे। जब नरेंद्र मोदी को जब पूछा गया कि कुछ ऐसे संख्यक लोग हैं जो लगातार अमीर होता जा रहा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीब होता जा रहा है, जो के शेप से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके बाद जब जवाब दिया, इतनी गंभीर बात को कैसे मजाक में कह रहा है, एक बार सुनो। जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? अमीर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो माने भाई। इस देश में पहले ऐसा था, अब आप कहते हैं नहीं सब अमीर होने चाहिए, तो धीरे धीरे होंगे कि रातों रात एक साथ सब यहाँ है तो सब यहाँ आएंगे। थोड़े यहाँ आएंगे वो नीचे वालों को ऊपर लाएंगे, थोड़े ऊपर आएंगे वो लाएंगे, थोड़े और ऊपर आएंगे उनको लाएंगे। एक प्रोसेस होती है। अब यही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूछा गया था कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मैनेज करेंगे, कितना शानदार जवाब दिया, एक बार देखो। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में या बेरोजगारी के बारे में वो कैसे बढ़ेगी जब हम मांग को बढ़ावा नहीं दे रहे। तो इसमें मेरा विचार है कि सिर्फ मांग को बढ़ावा देने से अगर भारत की बेरोजगारी दूर हो सकती तो वो तो कोई मुश्किल नहीं है। डिफिसिट फाइनेंसिंग जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें डिफिसिट फाइनेंसिंग करना है और डिमांड को बढ़ाना है, चाहे उसके लिए हमारे पास साधन ही नहीं हो। मेरा ये यकीन है कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कीजिए और उसके साथ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने लाई हैं टैक्सों में, इंपोर्ट रिजीम में, उससे सप्लाई रिस्पांस इतने बढ़ेंगे कि कुछ ही अरसे में आप उसका देखेंगे कि देश की आर्थिक हालत पे उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसके साथ बेरोजगारी भी कम। इस वीडियो से पता चल जाता है कि हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है और जो प्राक्तन प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर कितना अंतर है। इतना गंभीर चीज को लेकर बात कर रहा है, फिर भी हंसी मजाक और कोई भी तर्क नहीं है, उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है कि इसी टेक्निक से हम लोग इसको सही कर सकते हैं, कोई भी प्लानिंग नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो जवाब दिया, सच में मेरा भाई देखकर लगता है यही ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। बालासा असम में एक चलती हुई ट्रक को रोकने के लिए कैसे उनके टायर को बास्ट किया गया, उसके बाद जब ट्रक डिसबैलेंस हो गया, पूरा पलट गया और वहीं पे इसके मोहम्मद की इंतकाल हो गई, यानी मौत हो गई। इसका रीजन बताया जा रहा है कि ये लोग गाय की तस्करी कर रहा था। जब सूचना मिली तब ये लोग कैसे ट्रक को रोकने की कोशिश किया और ये पलट गया। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है, जो मर गया उसके ऊपर पहले एफआईआर किया गया, बाद में मीडिया के दबाव पे आकर के इस गोरक्षक के ऊपर एफआईआर किया गया। जैसे जैसे पार्टी बदलता है वैसे वैसे इंसान की रूप भी बदलता है। कैसे बीजेपी से जाने से पहले
कैसे बयान दे रहा था कि जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, बीजेपी करना शुरू कर दिया तो कैसे उसी बयान को कैसे खारिज कर रहा है। मैंने नहीं ऐसा बोला, ऐसा कह रहा था, लेकिन बाकायदा जब फुटेज दिखाया तब साबित हुआ। वीडियो को देखो। स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में, जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था। स्पीच नहीं था, एक नारा था सर। आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर, आपने एक नारा दिया था। क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को नहीं, गोली जामिया मारो। नहीं बोला था सर, जामिया नहीं, बोला था। मेरे जामिया पास नहीं, वीडियो देश है। के, नहीं देश सर, के नहीं नारे सर, में नहीं देश सर। है। नहीं, सर, मैं तो आपको अभी बोलो, आप अभी चलाइए मेरे को। सर बिल्कुल, मैं अगर दिखा सकती हूँ। उसमें जामिया है कि देश सर, है, वो अभी जामिया भी भी चलाते है, हैं। अलीगढ़ भी है सर इसमें। और नहीं, लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर, मैं दिखा सकती हूँ आपको। सर, ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ, ये वीडियो है, ठीक है सर, करेक्ट। लोग ये नारे को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये एक छोटा ये बात करने योग्य भी नारा नहीं है, ये एक राइम है जो लोगों ने देश में अलग अलग आंदोलनों में लगाया है। मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बैनर लगाता है और कहता है ये विकसित भारत है, ये नया भारत है, ये डिजिटल भारत है। लेकिन एक ऐसा डिजिटल भारत है जहां पर पानी सही से नहीं मिलता है। ना पानी मिलने के कारण, ना साफ पानी मिलने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस बारे में मोदी जी खामोश है। लेकिन जब राहुल गांधी उस बारे में गया, उसके घर पे जाकर इन्वेस्टिगेशन किया, तो पानी गाय भैंस नहीं खाता है, वही पानी को खाना पड़ रहा है इंसान को। अगर ऐसा स्मार्ट सिटी आप मोदी जी ले आने जा रहे हो तो ऐसा स्मार्ट सिटी हम लोगों को नहीं चाहिए। एक बार राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनो। बाद में ऐसा बताया कि पानी के कारण ये सब हो रहा है। 2 तारीख को एक्सपायर हो गई थी और इस क्षेत्र में वो 15वीं मौत थी। क्योंकि हम तो 2 ही बचे हैं ना, पापा हैं और मैं हूँ, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। मेरी माँ चली गई है। यहाँ की जनता ने शिकायत काफी करी, 6 महीने चल रही थी शिकायत। तो जब इतने पेशेंट पहुंचे जब अस्पतालों में, तब जाके हड़कंप मचा कि अरे क्या हुआ ये, तो बोले ये तो महामारी हो गई है। तो सभी लोगों ने पानी पिया, लगभग यहाँ से 200-250 लोग एडमिट हो गए थे अस्पतालों में। तब जाके सरकार भी जागी। लेकिन गलती तो हो गई, जिससे भी हुई है वो तो गलत हुई है, उसमें तो हमारा आदमी चला गया ना। पूरा करता धरता थी, ये तो इतना काम कर नहीं पाते, यही फैक्ट्री जाती थी। क्या हुआ थोड़ा बताइए। बहुत स्थिति खराब है, दुखद परिवार आपके सामने है। उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, 5:30 बजे सुबह उठी और दस्त लग गए। दस्त में पूरे कपड़े गंदे कर दिए उनने। मैंने कि मम्मी चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं साफ कर दूंगा। मैंने पूरा साफ किया, मम्मी को पूरा उल्टी मुंह से गिर रही। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मीडिया वाले आए, उन्होंने कहा दवाई ले लो भैया, दवाई खिला दो। मीडिया वालों से मैंने दवाई ली सर, 1 गोली खिलाई 11:30 बजे। डॉक्टर भी आया, डेट घोषित कर दिया। मैं दंग रह गया इस सोच के मैं 4-5 घंटे में क्या करूं क्या ना करूं सर। बहुत परेशान हूं। अब तो यही चाहता हूं सरकार से कि अच्छा पानी दे, सभी लोग जीवित रहे। ऐसा पानी नहीं चाहिए मुझे। तो अब आप पानी कैसे पी रहे हो? आरओ का पानी पी रहे हो कैसे? मतलब टैंकर आ रहे हैं, अभी जो टैंकर आ रहे हैं पर यूज आर पीने के लिए तो आरओ का ही आ रहा है, पर अब खरीदेंगे भी कब तक? मिडिल क्लास लोग हैं, कैसे कब तक खरीदेंगे? और टंकी तो फ्री में थोड़ी दे रही सरकारी वाली, उसमें तो पैसे लगी ना। टंकियाँ भी कब तक खरीदेंगे अपन? 1200 की टंकियाँ खरीदेंगे क्या? आप नल कनेक्शन के पैसे भी लेते हैं ना? 300 रुपए महीना नल का कनेक्शन के तो 3-3 हजार रुपए लिए थे। नर्मदा लाइन के भी पिछले साल जब नई लाइन डाली तो घर घर से 3-3 हजार रुपए लिए थे सिर्फ कनेक्शन जोड़ने के। यहाँ तो स्वच्छता के नाम पे साहब कितनी मौतें हो गई। आप देख रहे हो कि स्थिति पूरा भागीरथपुरा संस्थान बन गया है। और यहाँ मौतें छिपाई गई। यहाँ पे जो मौतें हुई 50 से अधिक मौतें हुई और कई लाशों को उन्होंने रातों रात उनके गांव पहुंचा दिया। हमने 28 तारीख से का शमशान का रिकॉर्ड चाहा तो उन्होंने वो रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हम ऊपर रहते हैं, रेंट से रहते हैं। हमारी सास को ऐसे गोदी में उठा के नीचे ले जाया गया। ये कंडीशन चलने जैसी कंडीशन हो गई।
बाद वहाँ गए सहायता के लिए तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर का लिखा हुआ है, जबकि बच्ची मुझे ऐसी हुई है कि रास्ते में ही हुई, तो डॉक्टर का लिखा हुआ कहाँ से लेके आए? जिनकी डेथ हुई है उनको कॉम्पनसेशन मिला है? हमारे घर में कोई आया तक नहीं है सहायता के लिए, मिलने तक नहीं, किसी को पता तक नहीं है हमारे बारे में। मुआवजा पेपर में तो 5 लाख 10 लाख का छापा 2 लाख दे रहे हो, तो बाकी पैसे किसकी जेब में है? अफसरी जवाबदारी नगर निगम, उनकी लापरवाही से ही ये सारा काम हुआ है। नगर निगम के नगर निगम के अफसरों से। मेरी पत्नी 12 घंटे के अंदर शांत हो गई। नगर निगम से आयुक्त को बदली कर दी और बस जवाबदारी से खत्म हो गई। ये 25-30 मौतों की जवाबदारी उनकी है। आयुक्त निगम आयुक्त को खत्म करने से जवाबदारी खत्म हो जाती है। हमारी निवेदन है कि जो हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ न हो। हमारी लड़ाई सर। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है, बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है, मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। इस चीज को लेकर राहुल गांधी के ऊपर जरूर कटाक्ष करेगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जरूर कहेगा कि ये तो जनता को भड़काने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर ये भड़काने के लिए ही जा रहा है तो नरेंद्र मोदी साहब आप क्यों नहीं गए? आप जाते, आप जाकर देख कर आते कि उन लोगों की कंडीशन क्या है। वो लोग तो ड्रेन के पानी खा कर के 14 लोगों की मौत हो गई और 15 से 16 14 लोग। फिर भी आपके कार्यकर्ता कोई भी काम नहीं कर रहा है।